सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? न्यूज में, अखबारों में, हर जगह। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, इसका असल मतलब क्या सिर्फ बॉर्डर पर तैनात फौजी हैं या फिर कुछ और भी? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आज की दुनिया में सुरक्षित होने का असल मतलब आखिर है क्या। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि ये सुरक्षा आखिर है क्या चीज। देखिए, ये सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है, क्योंकि इसका जवाब खासकर पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से 180 डिग्री बदल चुका है। देखिए, एक जमाना था जब इस सवाल का जवाब बहुत सीधा साधा हुआ करता था। तब सुरक्षा का मतलब था देश की सुरक्षा, बस। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मजबूत किला हो जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों को कोई दुश्मन पार ही ना कर सके। इसी सोच को हम कहते हैं पारंपरिक सुरक्षा। इसका जो मूल विचार था वो ये था कि एक देश को सबसे बड़ा खतरा दूसरे देश की फौज से होता है। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा का सारा फोकस देश की आज़ादी और उसकी सीमाओं को बचाने पर टिका था। सीधी सी बात, दुश्मन हमेशा सरहद के उस पार है। अच्छा, तो इस किले को मजबूत रखने के तरीके क्या थे? जाहिर है, अपनी फौजी ताकत बढ़ाना, दुनिया में पावर बैलेंस बनाकर रखना और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के साथ सैनिक गठबंधन कर लेना। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस मॉडल में प्रॉब्लम भी सेना थी और उसका सॉल्यूशन भी सेना ही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? देशों ने अपने बजट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों और फौज पर खर्च करना शुरू कर दिया। ये जो तस्वीर है ना, ये उसी दौर की एक झलक है जब किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसकी सैन्य ताकत मानी जाती थी। लेकिन फिर दुनिया बदली। वो किले जिनकी दीवारें कभी बहुत मजबूत समझी जाती थी, वो नए तरह के खतरों के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ये जो टाइमलाइन है, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1991 में जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया का जो पुराना पावर बैलेंस था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और फिर ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसे नए खतरे सामने आए जिनके लिए कोई सरहद, कोई बॉर्डर मायने ही नहीं रखता था। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। कोल्ड वॉर के खत्म होने से भी पहले 1946 से 1991 के बीच जितने भी सशस्त्र संघर्ष हुए, उनमें से 95% लड़ाइयां दो देशों के बीच नहीं बल्कि किसी एक ही देश के अंदर हो रही थीं। मतलब खतरा बाहर से ज्यादा अंदर से पनप रहा था। और ये पहला संकेत था कि सुरक्षा की पुरानी परिभाषा अब काम नहीं आने वाली। तो ये नए खतरे थे क्या? ये थे आतंकवाद, बीमारियां और महामारियां, क्लाइमेट चेंज, साइबर अटैक, गरीबी और मानवाधिकारों का उल्लंघन। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई आर्मी किसी सुनामी को रोक सकती है या कोई मिसाइल किसी वायरस को खत्म कर सकती है? नहीं ना। इन खतरों का असर सीधे आम इंसान पर पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इस नई हकीकत ने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। अब सवाल सिर्फ देश की सुरक्षा का नहीं था, सवाल था देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का। और यहीं से शुरुआत हुई मानव सुरक्षा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की। इसका जो मुख्य विचार था वो अपने आप में एक क्रांति थी। इसने कहा कि सुरक्षा का असली मतलब सरकारों या सरहदों को बचाना नहीं, बल्कि एक आम इंसान को बचाना है। उसकी जिंदगी, उसकी सेहत, उसकी आज़ादी और उसके सम्मान को बचाना है। अब इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है राज्य सुरक्षा, जिसका हीरो राज्य है, जिसका लक्ष्य है अपनी सीमाएं बचाना। और दूसरी तरफ है मानव सुरक्षा, जिसका हीरो एक आम इंसान है और लक्ष्य है उसकी जिंदगी और सम्मान को बचाना। तो ये सिर्फ फोकस में आया बदलाव नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में बहुत मदद की थी, उन्होंने इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, मानव सुरक्षा क्या है? ये वो बच्चा है जो मरते मरते बचा, वो बीमारी है जो फैल नहीं पाई, वो नफरत की आग है जो भड़की नहीं, और वो इंसानियत है जिसे कुचला नहीं गया। इस मानव सुरक्षा के दो बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पहला है भय से मुक्ति, यानी लोगों को हर तरह की हिंसा और लड़ाई झगड़े से सुरक्षित रखना। और दूसरा है अभाव से मुक्ति, यानी लोगों को भूखमरी, बीमारी और गरीबी जैसी बुनियादी मुश्किलों से आज़ादी दिलाना। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात समझने वाली है। हर किसी के लिए सुरक्षा के मायने एक जैसे नहीं होते। अगर हम इस टेबल का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि विकासशील देशों के लिए गरीबी और स्वास्थ्य संकट सबसे बड़े खतरे हैं।
वहीं विकसित देशों के लिए आतंकवाद और साइबर अटैक ज्यादा बड़ी चिंता हैं। वजह साफ है, दोनों दुनियाओं की प्राथमिकताएं और हालात अलग-अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब खतरे ग्लोबल हैं, जब खतरे सरहदें नहीं देखते, तो फिर उनका सामना कैसे किया जाए? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। क्योंकि देखिए, कोई एक देश अकेले ना तो क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है, ना किसी महामारी को हरा सकता है, और ना ही आतंकवाद को जड़ से मिटा सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबको मिलकर ही लड़नी होगी। और इस सहयोग का मतलब सिर्फ सरकारों का हाथ मिलाना नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ, सामाजिक संस्थाएं जैसे रेड क्रॉस और यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेस और दुनिया के प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। सुरक्षा अब सिर्फ सरकारों का काम नहीं रह गया है। और यहीं पर आकर हम आज की सुरक्षा के सबसे बड़े विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को देखते हैं। ये तस्वीर हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम 21वीं सदी के खतरों का सामना 20वीं सदी के हथियारों से कर सकते हैं? क्या सैन्य ताकत उन खतरों से हमें शांति दिला सकती है जो सैन्य है ही नहीं? हमारी दुनिया लगातार एक दूसरे से जुड़ती जा रही है और खतरे भी हर गुजरते दिन के साथ नया रूप ले रहे हैं। ऐसे में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आने वाले कल में सुरक्षा का मतलब आखिर क्या